हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज क्लास 7 में मैं न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसका नाम है एसिड्स बेसेस एंड साल्ट्स। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट में आते हैं। वी नो दैट ऑल सब्सटेंसेस आर डिवाइडेड एज सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेज ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल स्टेट। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जितने भी सब्सटेंस हैं उसको क्लासिफाइड किया गया आपको सॉलिड, लिक्विड और गैसेज में फिजिकल स्टेट के बेसिस पे। तो सिर्फ यही एकमात्र नहीं है डिवाइड करने का सब्सटेंस को, सिर्फ फिजिकल स्टेट पर ही नहीं उसको डिवाइड किया जा सकता है, बल्कि डिवाइड करने का और भी दूसरे भी तरीके हैं। जैसे सब्सटेंसेस कैन बी डिवाइडेड ऑन इन अदर वेज ऑल्सो। ऑन केमिकल बेसिस सब्सटेंसेस कैन बी डिवाइडेड एज एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट। तो केमिकल बेसिस पर भी सब्सटेंस को डिवाइड किया जाता है, जिसमें आपको ऐसे एसिड्स, बेसेस और साल्ट्स हैं। कभी कभी क्या होता है कि समटाइम्स वी यूज़ द सेंस ऑफ टेस्ट टू ग्रुप द सब्सटेंसेस। कभी कभी लोग टेस्ट करके यानी चख के सब्सटेंस का पता लगाते हैं कि वो किस तरह का सब्सटेंस है। जैसे फ्रूट्स, लेमन, फ्रूट्स में जैसे लाइक लेमन हुआ, ऑरेंज, रॉ एप्पल, टेस्ट सॉर। इसका टेस्ट कैसा होता है? खट्टा होता है। तो इससे हम लोग कहते हैं कि इसमें एसिड्स मौजूद है। सिमिलरली सब्सटेंसेस लाइक बीटर गॉड, जिसको आप जानते हैं करेला होता है, उसका टेस्ट कैसा होता है? बीटर होता है, कड़वा। तो इससे हम लोग ये पता लगाते हैं कि इसमें बेसिक सब्सटेंस मौजूद रहता है। शुगर टेस्ट स्वीट वाइल सम सब्सटेंसेस आर साल्टी इन टेस्ट। शुगर का टेस्ट स्वीट होता है जबकि कुछ सब्सटेंसेस का टेस्ट साल्टी होता है, साल्टी टेस्ट होता है। द सॉरनेस और बिटरनेस इन सब्सटेंसेस इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस इन दैम। जो आपको खट्टा लगता है कुछ सब्सटेंस जिसका टेस्ट, और बिटरनेस लगता है कुछ सब्सटेंस का टेस्ट कड़वा लगता है, तो ये जो मौजूद है उसमें एसिड्स की वजह से कुछ सब्सटेंस का टेस्ट खट्टा लगता है, और जो बिटरनेस लगता है वो बेस के मौजूदगी के कारण ऐसा लगता है इन दैम। बट इट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल एंड सेफ टू नो अबाउट द एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ सब्सटेंसेस बाय टेस्टिंग दैम। लेकिन टेस्ट करके हमेशा पता लगाना कि कौन सब्सटेंस एसिडिक नेचर का है या कौन बेसिक नेचर का है, ये हमेशा सेफ़ नहीं होता है। क्योंकि टेस्ट करने पे हो सकता है कुछ सब्सटेंस जो टेस्ट करने पे वो हार्मफुल आपके लिए साबित हो सकता है, या उसका पॉइजनस भी इफ़ेक्ट हो सकता है, पॉइजनस हो। तो इसीलिए टेस्ट करके पता लगाना ये सेफ़ नहीं है। इसीलिए सब्सटेंस को पता लगाने के लिए कि वो एसिडिक नेचर का है या बेसिक नेचर का है, तो इसके लिए, इस पर्पस के लिए आपको इंडिकेटर का यूज़ किया जाता है। तो इंडिकेटर जो होते हैं वो एक तरह के केमिकल सब्सटेंस होते हैं जिसका यूज़ किया जाता है एसिड और बेसिक नेचर पता करने के लिए। एसिडिक, बेसिक या साल्टी नेचर है तो ये पता करने के लिए जिस तरह के सब्सटेंस का यूज़ किया जाता है उसको हम लोग कहते हैं इंडिकेटर। इसके बारे में हम लोग बाद में इसमें पढ़ेंगे, लेटर पार्ट में डिस्कस करेंगे इंडिकेटर्स के बारे में। तो 17th सेंचुरी में रॉबर्ट बॉयल्स ने सबसे पहले सब्सटेंस को जो लेबल्ड किया था, यानी ऐसे एसिड्स और बेसेस के रूप में, तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट ने इसको लेबल किया उनका नाम था रॉबर्ट बॉयल। तो आज के इंट्रोडक्शन में आप लोग इस समझे कि एसिड्स और बेसेस का इंट्रोडक्शन है। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग जब जाएंगे तो केमिकल कंपाउंड्स का जैसे क्लासिफिकेशन है एसिड्स, बेसेस और साल्ट्स में, तो उसके बारे में फिर डिटेल्स में स्टडी किया जाएगा। डिटेल्स में आप स्टडी करेंगे इसके बारे में। तब तक के लिए गुड बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।